हेलो फ्रेंड, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि 4 अगस्त का करंट अफेयर है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, ठीक है। हम बार बार हर क्लास में रिपीट करते हैं दोस्तों कि अगर आपका आज एग्ज़ाम है तो आज से 30 दिन पहले का आप लोग PDF यानी क्वेश्चन मत देखिए, ठीक है। और उसके आप लोग चले जाइए 70 से 90 दिन, 70 से 90 दिन का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। कितने दिन दोस्तों? 70 से 90 दिन का आप लोग वीडियो देख लीजिए, लेक्चर देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। एग्जामिनर का औकात नहीं है कि 70 से 80 दिन के अलावा या 90 दिन के अलावा कहीं और से क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। ये दोस्तों 5 वर्ष का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है। 5 वर्ष का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मेरा एक चैनल है, उस पर हम बताते हैं, ठीक है। ये तो न्यू अभी खोले हैं। मेरा वो चैनल का नाम है दोस्तों रोजगार विद सरोज सर, ठीक है। रोजगार विद सरोज सर के नाम से वो चैनल है, जो कि बहुत दिन से वो चल रहा है, कि लगभग 5 वर्ष हो चुका है, ठीक है। 5 वर्षों का एक्सपीरियंस है कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके फ्रेंड, चलिए बिना टाइम गंवाए सीधे क्वेश्चन पर हम लोग भागते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुका है आपके सामने, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने खनिज खनन नियमों को संशोधित को मंजूरी दिया है? यानी नियमों को जो है, नियम में संशोधित को मंजूरी दिया है। तो हरियाणा, ठीक है। हरियाणा ने क्या किया है कि हाल ही में दोस्तों राज्य के मंत्रिमंडल ने खनिज, यानी कि हरियाणा के जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उन्होंने खनिज खनन नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है, ठीक है। चलिए अब हरियाणा के कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। हरियाणा के प्रोफेसर दोस्तों, प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने, हरियाणा के वो प्रोफेसर है, प्रोफेसर का नाम है दोस्तों प्रोफेसर असीम कुमार घोष, को हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया गया है। हरियाणा का नया राज्यपाल कौन है दोस्तों? प्रोफेसर असीम कुमार घोष, ठीक है। हरियाणा में दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी है बन गई, ठीक है। यानी एशिया का सबसे बड़ा जंगल, ठीक है। कितने एशिया हैं दुनिया में, आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी, सफारी, ठीक है। और विश्व के सबसे बड़ी जंगल अमेजन की जंगल है, ठीक है। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल मानेसर में ओपन किया गया है, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है, ठीक है। हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप, ठीक है, 100% स्कॉलरशिप ऐलान किया है, ठीक है। अब हरियाणा के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के कैपिटल दोस्तों चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। हरियाणा के कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के CM दोस्तों नायब सिंह सिद्धू है। हरियाणा का गवर्नर दोस्तों प्रोफेसर असीम कुमार घोष है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है दोस्तों गोमती नगर रेलवे स्टेशन, गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोएडा की पहली महिला जिला अधिकारी कौन बनी है? यानी हाल ही में दोस्तों नोएडा की पहली महिला जिला अधिकारी कौन बनी है? नाम है उनका मेघा, ठीक है, मेघा रूपम, ठीक है, मेघा रूपम बनी है, ठीक है, मेघा रूपम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। हाल ही में दोस्तों किस IIT ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों IIT मदरसा, IIT मदरसा, IIT मदरसा ने जारी किया है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने नए पारंपरिक कानून सहायता संधि और समझौता पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोरक्को ने जारी किया है, ठीक है, मोरक्को ने जारी किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट,
ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान को असुरक्षित घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में क्लोनवेस सिंड्रोम, ठीक है, ये हाल ही में, ये कल बताए थे हम, ठीक है, हाल ही में दोस्तों क्लोवंस सिंड्रोम जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 3 अगस्त को, 3 है, आज है 4 अगस्त। आज इस महीना अगस्त के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डे हैं सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन और किस देश ने जापान सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगा? चाइना के साथ। ठीक है, किधर है चाइना? रूस के साथ चाइना कर रहा है। ठीक है, यानी हाल ही में दोस्तों चाइना और किस देश ने जापान सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगा? तो दोस्तों रूस रहेगा और चाइना रहेगा। ठीक है, रूस चाइना का सैन्य अभ्यास होगा शुरू। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। 6 जून रसिया भाषा दिवस मनाया जाता है। 6 जून को रसिया भाषा दिवस मनाया जाता है। 12 जून को दोस्तों रूस दिवस मनाया जाता है। और ये 27 जून होगा। 27 जून को दोस्तों रूस नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस को दोस्तों कैपिटल जो है मोरक्को है। ठीक है, मॉस्को है। ठीक है, मॉस्को रूस का जो कैपिटल है यानी राजधानी है वो मॉस्को है। और दोस्तों रूस का करेंसी रशियन रूबल है। ठीक है, और रूस का दोस्तों प्रेसिडेंट, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा रहेगा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाल ही में दोस्तों नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS, ठीक है, INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? यानी हाल ही में दोस्तों तीसरे INS हिमगिरी को कहाँ पर भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो कोलकाता को भारतीय नौसेना को, कोलकाता के भारतीय नौसेना को INS सौंपा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा, ठीक है, नासा ये कहाँ का है? NAS है। नासा ये दोस्तों अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। और जो इसरो है दोस्तों वो कहाँ का है? भारत का है। ठीक है, इसरो जो है भारत का है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, नासा ने क्रू 11 मिशन लॉन्च किया है, तो उसका नाम है SpaceX पे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रिमंडल, यानी कि मंत्रिमंडल या मंत्रालय के, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जारी किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका फिलिस्तीन के अधिकारी, यानी कि दोस्तों हाल ही में दोस्तों किस देश के राष्ट्रपति भारत आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये याद कर लीजिए, मोस्ट VVI है। ठीक है, VVI है। ठीक है, VVI किस लिए बता रहे हैं कि पूछेगा किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पे आए हैं? तो फिलीपींस के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कितने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? किसको? तो विक्रांत मैसी को और शाहरुख खान को, यानी उपयुक्त दोनों को मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में किस देश की ओलंपिक चैंपियन लौरा डालमियर, ठीक है, यानी कि लौरा डालमियर का निधन हो गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी का। ठीक है, जर्मनी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारतीय नौसेना को मिला नया युद्धपोत, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। भारतीय नौसेना को मिला नया युद्धपोत जिसका नाम है हिमगिरी। ठीक है, हिमगिरी। चलिए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। चलिए आज का इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं और पूरे इस मंथ का, अगस्त मंथ का पूरा इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए 1 अगस्त को राष्ट्रीय प्रतिरोधन दिवस और वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे मनाया जाता है।
2 अगस्त को दादरा नगर हवेली मुक्त दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को अमेरिका तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइन दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, जिस पर अमेरिका ने बम छोड़ा था, ठीक है, परमाणु बम मारा था, ठीक है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है, जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम मारा था। विश्व अकादमी दिवस भी 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। और जैव ईंधन दिवस भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को दोस्तों विभाजन विभीषिका समृद्धि दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्रता श्रमिका दिवस मनाया जाता है। 17 अगस्त को इंडोनेशिया गेम्बल और अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को दोस्तों विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व सांस्कृतिक दिवस मनाया जाता है। और 20 अगस्त को दोस्तों विश्व मच्छर दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और समृद्ध सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। यानी ले दे के दोस्तों 20 अगस्त को 3 दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विश्व मच्छर दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, ठीक है, और सद्भावना दिवस। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और तेलुगु भाषा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट था करेंट अफेयर, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये भी डबल ओलंपिक चैंपियन लॉर डायनामाइट की कोलंबिया इंसिडेंट में मौत हो गया है, ठीक है। खेल जगत में शोक का माहौल है, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देख सकते हैं पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेल पर से प्रतिबंध हटाया। ये हेरिटेज खेल एक होता है पंजाब में, जिस पर लंबे समय तक प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे हटा लिया गया है, ठीक है, जिसे हटा लिया गया है, ठीक है। अगला देख सकते हैं, हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने हेरिटेज खेलों का प्रतिबंध हटाया, तो पंजाब, ठीक है। अभी दोस्तों देखते हैं शशि भूषण एक हैं, शशि भूषण सिंह बने हैं दिल्ली पुलिस के नए चीफ बने हैं, ठीक है। शशि भूषण इसमें ये रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इनका निधन हो गया है और यहाँ पर देख सकते हैं अभी अभी दोस्तों तेलंगाना हाई कोर्ट में 4 वकील को नियुक्त किया जाता है। 4 वकील बन गए जज, यानी कि जो 4 वकील थे दोस्तों उनको जज नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, अनुभवी अभिनेता KPAC राजेंद्रन का 74 वर्ष में निधन हो चुका है, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर आपको वीकली PDF चाहिए या मंथली PDF चाहिए तो आपको PDF दोस्तों मंथली PDF का मात्र आपको 10 रुपये लगता है, इस नंबर पर मिल जाता है 950171 92 543, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर 10 रुपये पेमेंट करके व्हाट्सअप पर मैसेज भेज दीजिएगा, हम आपको PDF 1 मंथ का दे देंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट PDF, और मैं आपको लिख के स्टाम्प पेपर पर भी दे सकता हूं दोस्तों, कि एग्जामिनर की औकात नहीं है कि अगर आप हमसे दोस्तों कितना दिन 90 दिन यानी 3 मंथ, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे 3 मंथ पहले या 4 मंथ पहले का PDF ले लीजिए। मात्र आपको 4 मंथ कराएगा तो 40 रुपया नहीं लेंगे, 30 रुपया में ही दे देंगे। 4 मंथ का PDF ले लीजिए और लिख कर देते हैं, जिस दिन एग्ज़ाम है उससे 4 मंथ पहले का ले लीजिएगा। एग्जामिनर की औकात नहीं है कि करेंट अफेयर उससे अलग पूछ दे, ठीक है फ्रेंड। चलिए, जय हिंद जय भारत।